आज हम टेंस पढ़ने जा रहे हैं। टेंस इज द फॉर्म ऑफ ए वर्ब which shows the time of an action and degree of completeness. टेंस उस टाइम समय का बोध कराता है जब कोई कार्य होता है। टेंस के 3 प्रकार होते हैं। नंबर 1 प्रेजेंट टेंस, नंबर 2 पास्ट टेंस, नंबर 3 फ्यूचर टेंस। प्रत्येक टेंस को 4 भागों में बांटा गया है। फर्स्ट भाग इंडेफिनिट या सिंपल, कार्य की स्थिति इसमें निश्चित नहीं होती। टेंस का सेकंड जो भाग होता है कंटिन्यूअस, कार्य लगातार हो रहा होता है। टेंस का तीसरा भाग परफेक्ट, कार्य के समाप्त होने का बोध होता है। टेंस का चौथा भाग परफेक्ट कंटिन्यूअस, कार्य पहले से ही जारी है परंतु अभी भी उसका कुछ भाग शेष रहा है। अब इसके जो नियम हैं उनको पढ़ते हैं, उसी के अकॉर्डिंग हमें वर्ब फिलअप करनी होगी। रूल नंबर 1, यदि वाक्य में ऑफन, ऑलवेज, डेली, सेल्डम, यूजुअली, ओकेजनली, रेयरली, स्कैर्सली तथा सभी एलवाई एडवर्ब्स, लेटली व रिसेंटली को छोड़कर एवरी, ईच प्लस डे, वीक, मंथ, ईयर, समटाइम, ट्विस ए डे, वीक, मंथ, ईयर, ऑन मंडे, ऑन संडे, इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग आने पर वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, कर्ता एक वचन होने पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस का प्रयोग करते हैं। वह बहुवचन कर्ता होने पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। इसके कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। इन एग्जाम्पल से हम क्लियर कर लेंगे कि कहाँ पे किस वर्ब का यूज कैसे करना है। द डॉक्टर विजिट, अब डॉक्टर सिंगुलर नाउन है तो इसके साथ हम विजिट में एस और जोड़ देंगे। एस या ईएस में से कुछ जोड़ना होता है तो हम यहाँ एस जोड़ेंगे। विजिट्स द पेशेंट एवरी डे, ही ऑलवेज स्पीक द ट्रुथ। स्पीक की फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे हम, ही प्रोनाउन है इसलिए हम स्पीक के साथ एस का प्रयोग करेंगे। द मैनेजर टेक मीटिंग ऑन मंडे, ऑन मंडे आया है, हम यहाँ पे टेक के साथ एस का प्रयोग करेंगे। आई ऑलवेज टेक लंच एट 2 PM। आई फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर है, हम टेक का प्रयोग करेंगे, एस या एस नहीं लगेगा। सी गो, यस लग जाएगा साथ में, सी गोज टू हर विलेज ट्विस ए मंथ। आई रेयरली, आई के साथ ऐसे एस नहीं लगेगा, वो आपकी फर्स्ट फॉर्म आएगी वॉच टीवी। नॉट, यदि वाक्य नकारात्मक हो तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ डज प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तथा प्लूरल होने पर डू के साथ नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। ही नॉट टू स्कूल, गो यहाँ वर्ब है तो यहाँ डज का यूज किया जाएगा क्योंकि यहाँ सिंगुलर प्रोनाउन है। ही डज नॉट गो टू स्कूल। इसी प्रकार दूसरा सेंटेंस, आई नॉट डेली
वर्शिप, आई डू नॉट वर्शिप। डेली का प्रयोग किया जाएगा। यदि वाक्य में शाश्वत सत्यों, यूनिवर्सल ट्रुथ, वैज्ञानिक सत्यों, साइंटिफिक ट्रुथ, साधारण सत्य, जनरल ट्रुथ एवं कहावत, जिनको इंग्लिश में प्रोवर्ब्स बोलते हैं, का प्रयोग हो तो ऐसे वाक्यों में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग किया जाता है, जिसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या एस का प्रयोग किया जाता है। अब इसके कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। द सन राइज इन द ईस्ट, तो ये यूनिवर्सल ट्रुथ है, तो इसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी और सिंगुलर नाउन है इसलिए एस लग जाएगा पीछे। वुड फ्लॉट ओवर वाटर, ये बात भी सही है कि लकड़ी है जो पानी पे तैरती है, तो इसलिए इसमें भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाएगा। फ्लॉट्स, द अर्थ मूव अराउंड द सन, ये बात भी सही है कि पृथ्वी सूर्य की चारों तरफ राउंड मारती है, तो इसमें भी हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे और साथ में एस लगा देंगे। ए बैड मैन क्वेरल्स, बैड मैन ऑलवेज क्वेरल्स, ये भी एक प्रोवर्ब है, तो इसके साथ भी हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे और साथ में एस। हियर, ये बात भी सही है, विथ आवर ईयर्स, हम सुनते किसके साथ हैं, अपने कानों से सुनते हैं, तो इसके साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाएगा। वी हियर, एस या एस नहीं लगेगा क्योंकि प्लूरल है। सी, विद आवर आईज, हम आंखों से देखते हैं, तो ये बात भी सही है, इसके लिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाएगा। एंड स्मेल विद आवर नोज, और हम अपने नाक से स्मेल लेते हैं, तो ये बात भी सही है, इसलिए इसमें भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाएगा। ऑनेस्टी द बेस्ट पॉलिसी, बी फॉर्म आई है, बी फॉर्म जब भी आए इसका मतलब होता है यहां हमें छांटना होगा इज, एम, आर, अगर प्रेजेंट की बात हो रही है, और अगर पास्ट की बात हो रही होगी तो हम वॉज और वर में से यूज करेंगे। तो ऑनेस्टी है जो बेस्ट पॉलिसी है, तो ये प्रोवर्ब है एक तरह से, तो इसके साथ हम इज का यूज करेंगे। बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट्स, ये भी एक कहावत है कि भौंकने वाले कुत्ते काटते नहीं हैं, तो यहां भी हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे। ए ड्रॉइंग मैन कैच एट स्ट्रा, अब देखिए ये भी कहावत है कि डूबता हुआ आदमी तिनके का सहारा देखता है या सहारा लेता है, यहां भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाएगा। और सिंगुलर नाउन है इसलिए हम यहाँ पे ईएस लगा देंगे। एस और ईएस का जो नियम है वो हम किसी और चैप्टर में देखेंगे। रूल नंबर 3, यदि किसी वाक्य में बिफोर के पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग किया गया है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का प्रयोग का मतलब क्या है कि या तो उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया गया है, या फिर उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस का प्रयोग किया गया है, या फिर उसमें डू डज का प्रयोग किया गया है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म साथ में आई है। ऐसी सिचुएशन में हम क्या करते हैं कि बिफोर के बाद भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करते हैं। इसके अब एग्जांपल देखते हैं जिससे हमें कंफर्म हो जाए कि ये यूज कैसे करते हैं। ही टेक्स मिल्क बिफोर ही गो टू बेड, वह बेड पे जाने से पहले क्या लेता है, दूध लेता है। ऐसी सिचुएशन में हम क्या यूज करेंगे,
वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे, सिंगुलर प्रोनाउन है इसलिए ईएस का प्रयोग करेंगे। माई मदर प्रिपेयर्स टी बिफोर माई, यहां फादर और आना है, बिफोर माई फादर कम, बिफोर आया है, पहले बिफोर से पहले प्रेजेंट टेंस का प्रयोग किया गया है, तो यहां भी हम प्रेजेंट का प्रयोग करेंगे, यहां लिखेंगे हम कम, कम्स फ्रॉम द ऑफिस। वी कंप्लीट आवर होमवर्क बिफोर वी गो टू प्ले। वी के साथ गो का यूज किया जाना है, वर्ब की तो फर्स्ट फॉर्म होगी लेकिन इसमें एस ई एस का प्रयोग नहीं करेंगे। यहाँ जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल है। ही टेक्स बाथ बिफोर ही प्रे। यहाँ क्या करेंगे, प्रेजेंट टेंस का प्रयोग किया गया है, बिफोर का यूज हुआ है, इसके बाद भी हमें क्या करना है, प्रेजेंट टेंस का ही प्रयोग करना है, लेकिन यहाँ पे अपना जो सब्जेक्ट है वो क्या है, सिंगुलर है, तो हम क्या करेंगे, प्रे के साथ में एस का यूज कर देंगे। रूल नंबर 4, किसी वाक्य में भविष्यकाल फ्यूचर टेंस में होने वाली सुनियोजित कार्यक्रम फिक्स प्रोग्राम तथा सुनियोजित योजना फिक्स प्लान को एक्सप्रेस करने के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग किया जा सकता है। इसमें समझने वाली बात यह है कि काम तो फ्यूचर में होना है, लेकिन वो आज ही हम डिसाइड कर लेते हैं कि वो काम हम फ्यूचर में करेंगे। ऐसी सिचुएशन में क्या होता है कि हम फ्यूचर टेंस का प्रयोग नहीं करके प्रेजेंट टेंस का प्रयोग करते हैं। और चलो इसके कुछ एग्जाम्पल देखते हैं जिससे समझ में आए कि कैसे इसका यूज होता है। द प्राइम मिनिस्टर कम है टुमारो। अब प्राइम मिनिस्टर कल यहाँ आ रहे हैं, आ तो वो कल रहे हैं, ये फ्यूचर की बात है, लेकिन उसका प्रोग्राम है जो फिक्स है। ऐसी सिचुएशन में हम क्या करेंगे कि हमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करना है और हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस जोड़ देंगे। नेक्स्ट एग्जांपल, द कॉलेज ओपन्स इन द मंथ ऑफ जुलाई। देखो कॉलेज जो ओपन होते हैं वो पहले से ही प्लान होता है कि कब खुलेंगे, वो ओपन कब होने वाले हैं, कब होता है, जुलाई में होता है। तो ये प्लान है, फिक्स प्लान है, कॉलेज पहले से ही प्लान है कि कॉलेज जुलाई में खुलेंगे। ऐसी सिचुएशन के लिए हम क्या यूज करेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस कर देंगे। ही लीव्स फॉर अमेरिका नेक्स्ट मंडे। वह जो है नेक्स्ट मंडे को अमेरिका जा रहा है, लेकिन प्लान उसने अभी कर लिया है, इसलिए क्या होगा, यहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाएगा। सब्जेक्ट अपना सिंगुलर है इसलिए इसके साथ एस का प्रयोग कर देंगे। नोट, इस प्रकार के वाक्यों में फ्यूचर टाइम एक्सप्रेसिंग एडवर्ब्स जैसे टुमारो, देखो यहाँ पे भी टुमारो आया था। नेक्स्ट डे, देखो नेक्स्ट मंडे आया था, नेक्स्ट डे भी आ सकता है। नेक्स्ट नाइट, नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट वीक, इन जनवरी, इन फरवरी, ऑन मंडे, ऑन ट्यूसडे, ऐसा भी आ सकता है। इनके साथ में निश्चित रूप से प्रेजेंट टेंस का प्रयोग किया जा सकता है अगर प्री प्लान कोई है तो। रूल नंबर 5, हियर तथा देयर से स्टार्ट होने वाले एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग किया जाता है। अब एक्सक्लेमेशंस क्या होता है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या होता है? ऐसे सेंटेंस एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहे जाते हैं जिन सेंटेंस को एक्सक्लेमेशन जो सेंटेंस होते हैं उसमें कुछ ऐसा होता है कि जिसे सुन के हमें आश्चर्य होता है, और इसके लिए एक्सक्लेमेशन का एक मार्क होता है जो यहाँ लगा हुआ है, यूं। इसमें क्या होता है कि जैसे इसका एग्जाम्पल देखते हैं, हियर लिव्स राम। अब राम यहाँ रहता है, पता नहीं है हमें, और हम सोच भी नहीं सकते कि राम यहाँ रहता है।
ऐसी सिचुएशन के लिए हमने एक्सक्लेमेशन का यूज किया है, साथ में प्रेजेंट सिंपल टेंस का प्रयोग किया जाएगा। जैसे देयर सी गोज, वहां वह जाती है। अब ऐसी कोई जगह होगी जहां उसे जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए हमें नहीं पता है, लेकिन हमें नहीं पता कि वो वहां जाती है और हमें ये सुन के आश्चर्य हो कि अरे वो वहां जाती है, ऐसा अगर कुछ भाव आए तो उसे एक्सक्लेमेशन सेंटेंस कहते हैं। और इसी सिचुएशन में हम प्रेजेंट सिंपल का यूज करते हैं और जो वर्ब होगी इसके लिए सी के साथ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या एस का यूज करना होगा। गोज है, गो है तो गो के साथ में हमें एस लगाना होगा। अब देखो एक एग्जाम्पल और, हियर कम्स द बस। अब कोई ऐसा गांव हो, कोई ऐसी जगह हो जहां पे बस नहीं जाती हो, हमें लगता है कि बस यहाँ नहीं आती होगी और कोई कहे कि यहाँ बस आती है, ऐसा सिचुएशन बने कभी तो उसे भी एक्सक्लेमेशन में लेंगे और एक्सक्लेमेशन का मार्क जहां पे आ जाए वहीं देख लेना है आपको कि प्रेजेंट सिंपल का प्रयोग होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होगा। थैंक यू।